ये लोग जो हैं गैर कानूनी तौर पर यानी कि पेट्रोल पंप से, बल्कि ईरानी तेल होता है ये, और इनको गिरफ़्तार किया है। क्या आप ये रोड पे लगा के बैठे होते हैं, अगर कोई हल्की सी चिंगारी वहाँ पे कोई जला दे तो वो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, पता है? ये कहाँ से ले गया? ये पेट्रोल पंप से लेके आते हैं। इसकी है कोई रसीद वगैरह? नहीं, दिखाएं ज़रा। नहीं है। ये तो ईरानी तेल है मेरे भाई। भाई साहब हम रेडी कर रहे हैं तो गरीब लोग हैं, मैं क्या कर लूँ। रोड पे नहीं खड़ा था यार, मैं तो साइड पे खड़ा किया था, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा किया था, नमाज पढ़ने चला आया। इसका मेजरमेंट कर लें आप तो ये पूरा भी नहीं होगा। देखिए, आप अपने रिज़्क़े हलाल को चंद पैसों के लिए हराम कर रहे हैं। इनको जो है अब थाने में लेके जाया जा रहा है। थाना भाटी गेट ने जो है जो कि गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप पे यानी कि जो ईरानी तेल ला के लाहौर की सड़कों पर बेचते हैं, और एक तो उसका मेजरमेंट भी पूरा नहीं होता, और थाना भाटी गेट के जो मंजूर है ASI साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। और ये लोग जो हैं ये लोगों को पेट्रोल पूरा नहीं देते और ईरानी तेल बेचते हैं, यानी कि गैर कानूनी तौर पर। मैं बात करता हूँ मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे से नहीं मत नहीं तबीयत ख़राब है? चेक कर। तबीयत ख़राब है, चलें, लिहाजा मंजूर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इनकी बड़ी अच्छी काविश है कि इन्होंने जो है इन लोगों को गिरफ़्तार किया है। अभी मैं इन लोगों से बात भी करता हूँ। आए ज़रा कि मेरा कैमरामैन आए और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये लोग जो हैं गैर कानूनी तौर पर यानी कि पेट्रोल पंप से, बल्कि ईरानी तेल होता है ये, और इनको गिरफ़्तार किया है। अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात हमारी हो गई है अच्छा, यार। क्या नाम क्या है? नाम मेरा मैं नहीं बता रहा भाई। नाम क्या है? नाम अब्दुल्ला है यार मेरा। कब से बेच रहे हो? हाँ? अब्दुल्ला, मैं बैठ ही जाता हूँ आपके साथ। कब से बेच रहे हो? भैया मुझे महीना ही हुआ है यार बेचते हुए। मैं तो मेरा इसकी इजाज़त किसने दी है? भाई मेरा माँ बाप नहीं है, अम्मी अब्बू नहीं है, मैं कसम खाने पे तैयार हूँ। ठीक हो गया। मैं तो मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों के लिए यार रोटी चले, अच्छी बात है, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप ये रोड पे लगा के बैठे होते हैं, अगर कोई हल्की सी चिंगारी वहाँ पे कोई जला दे तो वो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, पता है? ये जो सा तेल है ना, हम तेल रखते हैं अंदर। तेल रखते हैं हम अंदर। ठीक हो गया ना? ये अंदर रखते हैं जी। कम अगर मैं यहाँ पर माचिस की तीली लगाऊं तो जलेगा नहीं? भाई इधर तो जल जाएगा ना, बाहर रखेंगे तो जल जाएगा। ठीक है, हम रखते हैं कमरे के अंदर। ठीक है, गाहक आते हैं, हम गाहक को बाहर अंदर से लाग डाल देती है तेल दिया। ये कहाँ से ले गया? ये पेट्रोल पंप से लेके आते हैं। इसकी है कोई रसीद वगैरह? नहीं, दिखाएं ज़रा। नहीं है। ये तो ईरानी तेल है मेरे भाई। नहीं, मेरे पास नहीं है इससे। ईरानी तेल है ना ये? ईरानी है ना? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये भाई जो है ना पेट्रोल पंप से लेके आए हैं? ये तो ईरानी तेल होता है, और ये भी ईरानी बैठा हुआ है आपके साथ। ये पटाखे लगाते हैं, ये जूतों वाली रेडी है ना, ये इधर वो बिल्कुल रोड अद्धे रोड पे ड्राइवर गुजरने की बहुत परेशानी है। को भी गिरफ्तार कर? इनको भी गिरफ्तार किया, ये दोनों को गिरफ्तार किया। अच्छा अच्छा, आपने आपको क्यों पकड़ा है? भाई साहब हम रेडी कर रहे हैं तो गरीब लोग हैं, मैं क्या कर लूँ। रेडी खड़ी की हुई थी। मेरे बाप का नहीं जायदाद है, नहीं और कुछ नहीं, और कुछ बस ये रेडी है, दिन का कमाओ और रात को खाओ बस, और क्या काम। लेकिन आप करें, वो कह रहे हैं रोड के ऊपर ले आते हैं। लेकिन तो ऊपर नहीं है भाईजान, फुटबॉल के साथ लगा रहे हैं। आप थोड़े टाइम पे ना, थोड़े टाइम पे आप चक्कर लगाएंगे ना, आप और पीछे जाके देख लो, वहाँ पे चलने का रास्ता नहीं, तमाम रोड पे आ गए, रोड चलने का रास्ता नहीं। तमाम रोड पे आ गए। ठीक है, हमें गवर्नमेंट पेट्रोल नहीं देती, डीजल नहीं देती, हम अपने जेब से डीजल डुला के हम चक्कर लगाते हैं। इनको समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। ठीक है ना, इन लोगों को समझ नहीं आती। बिल्कुल जी, ये हालात हैं। आपको भी क्यों पकड़ा मेरे भाई? रेडी आपके साथ है ये? नहीं, मेरे साथ इसने रेडी लगाई हुई थी यार। आपने रेडी लगाई हुई थी? कौन सी रेडी लगाई हुई थी? जूतियों का। जूतियों की? तो रोड पे ले आते हो मेरे भाई। रोड पे नहीं खड़ा था यार, मैं तो साइड पे खड़ा किया था, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा किया था, नमाज पढ़ने चला आया। फिर हम नमाज पढ़ने के लिए बात सुनो, हमने इनको काफ़ी वार्निंग दी है, वो काफ़ी वार्निंग दी है। ठीक है ना, ये हम इसके बावजूद इसको जो हमने भागा पकड़ा, ये जो है ये भागा पकड़ा। ये इनको ये भाग गया, रेडी छोड़ के भाग गया। ये रेडी छोड़ के भाग जाते हैं, क्या करेंगे। नहीं, जुर्म सिर्फ यही था कि रोड के ऊपर रेडी ले आए थे, वार्निंग दे देते इनको। वार्निंग सुबह की वार्निंग भी दे रहे हैं ना। हाँ, गरीब लोग हैं बेचारे, मजदूरी के लिए निकले होते हैं। आप जैसे कहे आप कर देते हैं, कोई बात नहीं। माफ़ी दे दें, माफ़ी दे दें। और मंजूर साहब से बात कर, इनको माफ़ी मिलनी चाहिए, यानी अभी क्यों नहीं मिल जाएगा। लेकिन आपको नहीं मिलनी चाहिए। क्यों भाईजान? आप तो गैर कानूनी काम। मैं तो अपने
बहन भाइयों के लिए यार रोटी कमा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यार इधर सर जी। इंटरव्यू ले कम से कम वो वहाँ चौंक में ना 5 से 6 अड्डे लगे, कल ही ये बच्चे को लेके आए हैं। क्यों? ये हम लोग पैसे नहीं देते, हम अपना खाने के लिए करते हैं, 500-600 कमाते हैं, इसलिए इसको पकड़ के लेके आए हैं। बाकियों से पैसे लेते हैं। सारे देते हैं। वकीलों का अड्डा लगा हुआ है, कम से कम 100 अड्डा वकीलों का लगा है, वकीलों को क्यों नहीं कोई तंग करता? अच्छा जी। जी उधर क्यों नहीं पकड़ते ये लोग? अच्छा मीर साहब बात सुने ज़रा, ये लोग ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे और भी अड्डे लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप वो जो गैर कानूनी पेट्रोल है उनको नहीं पकड़ा, इनको पकड़ लिया है, वो पैसे देते हैं, मंथलियाँ देते हैं। ये क्या बात, कितनी सदाकत है इस बात में? ये बीच मशीनें लगी है, सारा प्रेशर होना चाहिए। की बात, ये हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। वहाँ पे कह रहे हैं और भी लगी हुई हैं, चेक करें आए। उनको भी पकड़े ना, चलो उनको भी पकड़ लेते हैं। उनको भी पकड़े, आ जाए पकड़ते हैं, उनको भी पकड़ते हैं, आ जाए, हम साथ चलते हैं आपके मेरे भाई, हम साथ जाते हैं। और हाँ जी 5000 अड्डे लगे ने किन्नू किन्नू पड़नगे? 5000 अड्डे लगे हुए हैं। लें जी ये हालात हैं। और इस भाई के बकौल जो है इसका कहना है कि वहाँ पर और भी मिनी पेट्रोल पंप बने हुए हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल की जो फ़रोख्त यानी कि वो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ना तो कोई NOC लेटर है, ना ही अथॉरिटी लेटर है, ना ही वो किसी पेट्रोल पंप का होता है, बल्कि वो ईरानी तेल होता है। और ईरानी तेल यहाँ पर ला के उसको महंगे दामों में फ़रोख्त किया जाता है। पहले नंबर पे इसकी तो जो इसका मेजरमेंट अगर आप करें ना, ये भाई के पास ये हाफ लीटर है। जी हाफ लीटर है भाई। हालांकि ये हाफ लीटर, इसका मेजरमेंट कर लें आप तो ये पूरा भी नहीं होगा, ये बिल्कुल पूरा नहीं होगा, इसकी मिकदार भी जो है पूरी नहीं होती। लेकिन ये भाई कह रहा है कि जी हम अपने बहन भाइयों के लिए, देखिए आप अपने रिज़्क़ हलाल को चंद पैसों के लिए हराम कर रहे हैं, ये चंद पैसों के लिए हराम कर रहे हैं ना इसको, भाई इसकी मिकदार भी पूरी नहीं होती यार। भाई पूरी है। पूरी है भाई। कैसे मेजरमेंट कर लें हम इसका? हाफ लीटर भाई जान इतना होता है, ये देखो इतना होता है। अच्छा ठीक तो ये है, कम क्यों है? ये गिरा है, ये देखो गाड़ी में गिरा है, वो दिखाओ, दूसरी बोतल दिखाओ, ये देखो ना, ये गिरा है ना, ये देखो, ये भी उतना है, ये देखो ना उतना। इसमें से 20 उतना ml नहीं है ना, वो देखो, इसमें से उतना नहीं है ना। 20 ml कम है। और नहीं भाई जान क्या हो गया? कम नहीं है। और भी तो इतने तरह दे ना हाफ लीटर है, और तो इतने तरह दे ना। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, ये आप देख सकते हैं कि इनको जो है अब थाने में लेके जाया जा रहा है। और हमने शबीर साहब से कहा था कि आप हमारे साथ चलें और चल के हमारे साथ आप वहाँ पे प्रोग्राम करें, और जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मिनी पेट्रोल पंप बने हुए हैं उनको वहाँ से ख़त्म करवाएं। लेकिन वो दो उन्होंने जनाब रेडी बान पकड़े हुए थे जो कि रेडी लगाते हैं, उनको पकड़ा हुआ था और कह रहे थे कि जी ये रोड के दरमियान में रेडी लेके आ गए थे, उनको भी पकड़ लिया। और एक जो पेट्रोल पंप जो कि गैर कानूनी तौर पर बेच रहा था उसको भी गिरफ़्तार किया है। लेकिन लोगों के बकौल जो शहरी यहाँ पर हैं उनका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप बने हुए हैं जिनकी ना तो मिकदार पूरी होती है और ना ही उनके पास कोई जो पंप है उनका पेट्रोल होता है, बल्कि वो ईरानी तेल होता है और वो सस्ते दामों में ख़रीद कर महंगे दामों में फ़रोख्त करते हैं। क्यों भाई ऐसे ही होता है? हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी होंगे ऐसे ही होता है। बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ पुलिस वाले मंथलियाँ लेते हैं, जो मंथली दे दे उसको छोड़ देते हैं, जो ना दे उसको पकड़ के ले जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲਿਡ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। क्यों भाई ऐसे ही है? ऐसे ही है भाई, ये लोर पता नहीं क्या कैसे लोग पैसा वेचते ने ते बस दुनिया भुल जाते हैं, अच्छाई वाले पासे घट है, बुराई वाले पासे ज़्यादा है। ये भाई आगे कह रहे थे, भाई यार ये बताएं जरा, आप कह रहे थे कि जो पैसे दे उसको छोड़ देते हैं और जो ना दे उसको ऐसे ही है ऐसे ही है। तो इस भाई ने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन काम तो गलत कर रहा था। काम बेशक गलत कर रहा था, काम तो कारोबार खुले नहीं हुए, और क्या करना है ये भी तो देखे ना। पाकिस्तान ईरानी तेल होता है ना, वो खुद बता रहा था ईरानी, टोटल का पेट्रोल है ये। वो भाई खुद बता रहा था ईरानी, हाँ तो ये ईरान से ही आता है और हम थोड़ी बनाते हैं सर, ईरान से ही आता है। अब वहीं से आता है पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप से हम लेते हैं, ये भाई लेता है। हाँ नहीं, पेट्रोल के प्लांट तो रूस में लगे हुए हैं ना, बेशक वहाँ पे लगे हैं, लेकिन ये टोटल के पेट्रोल पंप से ले रहे हैं ना, हम खुद तो नहीं ना बुला रहे। उसके पास वो ना कोई रसीद थी ना कोई, नहीं है हमारे पास इसके बच्चों आप का, भाई हैं उस- नहीं नहीं मलेदारी है वहाँ का। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरीके से उसको गिरफ़्तार किया है। और लाहौर की बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसी मेन शाहराहें हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर ये मिनी पेट्रोल पंप बने हैं जो कि लोगों को चंद रुपए की खातिर जो है लूट रहे हैं, यानी कि लोगों को
1 लीटर में तकरीबन 80 रुपए का फ्रॉड करते हैं ये लोग और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो लिहाजा ये वीडियोस आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़कर कीजिएगा और आप भी इन लोगों से बचें। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएं बजाय कि आप ऐसे जो रोडों के ऊपर खड़े होते हैं उनसे पेट्रोल डलवाएं। तो ये वीडियोस आपको दिखाना भी बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़कर कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।